आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट इंग्लिश ग्रामर। सो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड ग्रामर मीन रूल्स एंड रेगुलेशन। सो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। सो फर्स्ट जो लेसन है वो हमारे पास है, इसमें हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स, दूसरा हम पढ़ेंगे लेटर्स, फिर ये लेटर्स कंबाइन होकर वर्ड बनाते हैं, वर्ड फिर सेंटेंसेस बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स व्हाट इज अल्फ़ाबेट्स। सो अल्फ़ाबेट्स हर लैंग्वेज हमारे पास बना होता है कुछ लेटर से, कुछ लेटर से हमारे पास लैंग्वेज बना होता है यार। रिटन लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ लेटर विच स्टैंड्स फॉर साउंड। सो हर एक अल्फ़ाबेट की अपनी एक आवाज़ होती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास है 26 अल्फ़ाबेट्स, ए बी सी डी एंड अप टू जेड। सो ये ए बी सी अप टू जेड हमारे पास जो 26 अल्फ़ाबेट्स है, ये हमारे पास क्या है, हर एक की स्पेशल आवाज़ है। सो अल्फ़ाबेट्स की अपनी खसूसियत होती है, अपनी आवाज़ होती है। अगर बात की जाए टाइप्स की तो अल्फ़ाबेट्स के हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है वॉवल, दूसरा हमारे पास है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वॉवल में फिर हमारे पास आते हैं ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा बाकी जो सारे अल्फ़ाबेट्स है इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। अब ये वावल्स हमारे साथ क्या करते हैं, ये कॉन्सोनेंट को ऐड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है बॉय, सो ये बना है बी बॉय, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ओ बी और वाई को क्या करता है, कंबाइन करता है। सो एक आवाज़ आती है जिसको हम कहते हैं बॉय। या दूसरी तरफ हम कहते हैं कैट। सो आवाज़ जो कैट की जो आवाज़ है वो बना है सी और टी से, लेकिन ये ए क्या करता है, ये सी और टी को कंबाइन करता है। सो वी कॉल इट कैट। So this was 2 types of alphabets. Next हमारे पास क्या है, letters. So in English there are 2 types of alphabets, या capital letter and small letters, और capital and small. So हमारे पास सिंपल है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है कि हमारे पास 2 टाइप्स है। कैपिटल इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और स्मॉल जो हमारे पास होते हैं ए बी सी एंड अप टू जेड। सो एक कैपिटल लेटर है हमारे पास और एक हमारे पास स्मॉल लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड। सो 2 या 2 से ज़्यादा, अ सेट ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर इज कॉल्ड व्हाट, वर्ड। सेट ऑफ 2 और मोर देन 2 अल्फ़ाबेट्स और 2 लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ये बस जस्ट इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स है। सो अल्फ़ाबेट्स या लेटर मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, और फिर ये वर्ड्स मिलकर हमको क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। वर्ड्स फिर क्या बनाते हैं, वर्ड्स फिर बनाते हैं हमारे साथ सेंटेंस। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग और आइडिया। सो और वी कैन आल्सो से दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete idea or sense. So we call it sentence. For example, if we say that I like apple, या I like an apple. So एक हमारे पास एक वर्ड है एप्पल, दूसरा है I like an. सो इस चारों की चारों डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स कंबाइन होकर एक कंप्लीट सेंस देते हैं, दैट आई लाइक एन एप्पल। सो इसका एक मतलब है, एक कंप्लीट आइडिया है। सो दिस वी कॉल इट अ सेंटेंस। सेंटेंस की ये ज़रूरी है कि सेंटेंस हमें क्या देगा, एक कंप्लीट सेंस देगा। सो सेंटेंस मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये भी याद रखें कि सेंटेंस हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट सेंस देगा। So this was about alphabets, letters and sentence. एक हमारे पास और आता है फ्रेज। एक हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है इसको हम कहते हैं फ्रेज। सो फ्रेज और सेंटेंस दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस है इसमें। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट आइडिया और सेंटेंस। फ्रेज में क्या होते हैं, फ्रेज में भी होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट यहाँ पर विथ नो सेंस। सेंस होती है इसमें, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती। सो ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, या ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव नो सेंस इज कॉल्ड phrase. For example, if we say 2 cats, so what?
Two cats are doing what? Two cats are eating. They were black, they were cute, they are what? So just two cats mean these are two words, they give sense that two cats. So we get idea of two cats, but still it doesn't give us complete sense. So the word which doesn't give us a complete sense are words combination of words which don't have verb, so we call it phrase. सो प्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? टेंस सेंटेंस हमको क्या देगी? सेंटेंस हमको एक कंप्लीट आइडिया या सेंस देगी, और प्रेज में हमारे पास कुछ आइडिया नहीं होती. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेज एंड सेंटेंस. सो हमने पढ़ लिया सेंटेंसेस. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंटेंस की टाइप. सो हम पढ़ेंगे सेंटेंस के types. So a sentence is composed of different types of words. Words when composed in particular combination convey a complete sense. So sentence हमको दिया वो क्या करते हैं? A sentence convey a message. So अब ये message different types के होते हैं. So depending upon this message we get different types of sentences. So जो kinds है, जो main kinds है और common kinds है हमारे साथ, फर्स्ट नंबर पे आता है assertive sentence. Assertive sentence. So assertive sentence is a sentence, or assertive sentence is that sentence that makes a statement or assertion, that makes a statement or assertion. So we call it what? Assertive sentence. So further, if assertive sentence gives us a positive sense, or if it gives us a negative sense. If it gives us पॉजिटिव सेंटेंस या ऐसी पकड़ो जो किसी ख्याल को वजह करते हैं या एक ख्याल देते हैं हमको या पॉजिटिव हो, तो इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. इसकी दो टाइप्स है फर्दर. और दैट असर्टिव सेंटेंस जिसमें कोई मन पे पकड़ा हो, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस. तो एक अफर्मेटिव असर्टिव में एक अफर्मेटिव आ गया और एक दूसरा किस्म आ गया नेगेटिव सेंटेंस. अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस जो एक ख्याल देता हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दैट आई लाइक माई कंट्री. सो आई लाइक माई कंट्री, दिस स्टेटमेंट गिव अस a complete sense, or simply it is a positive sentence. So this is affirmative sentence. Negative sentence in which there will be no or not. Like if we say that he doesn't play well, वो अच्छा नहीं खेलता. So he doesn't play well. So ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास हो गई negative sentence. That is a type of assertive sentence. Next जो हमारे पास टाइप है सेंटेंस की, वो हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन. व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन. सो इसी इंटरोगेटिव सेंटेंस. द नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में अहम बात यह है कि हम एट द लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल वाज ही रीडिंग द बुक, या सिंपली जो हम कहते हैं कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू. सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में इन दिस स्टेटमेंट वी हैव अ क्वेश्चन, सो वी विल पुट साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड. इन दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस और द थर्ड टाइप्स जो हमारे पास है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस. सो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस इन एडवाइस. सो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस इन एडवाइस, और एडवाइस के साथ साथ फॉर एग्जांपल अ सेंटेंस दैट कंटेन्स सम कमांड, रिक्वेस्ट or prohibition. So that sentence will be called what? That sentence will be imperative sentence. For example, if we give an advice to someone,
Example of advice, like if we say always speak the truth, always speak the truth. So this is example of an advice. In this sentence is called imperative sentence. या अगर हम किसी को कमांड दे लाइक से स्टे साइलेंट, और हम कहे कि ब्रिंग मी अ कप ऑफ वाटर, ब्रिंग मी वाटर, और क्लोज द डोर, so that type of sentence in which we give some command, so that type is also called imperative sentence. अब अगर एक फिक्रे में हमारे पास क्या हो, रिक्वेस्ट की गई हो, लाइक इफ वी से प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक, सो इसमें प्लीज गिव मी योर बुक, सो इसी सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ये सेंटेंस भी हमारे साथ क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लास्ट में जो रह गया वो है प्रोहिबिशन, मतलब अगर हम किसी को किसी चीज़ से मना करें, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहे डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, या नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोहिबिशन। हालांकि मना नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मना किया गया है। जनरली अगर हम किसी कुछ हमसे कोई छूटा तो हम कहें डोंट टेल अ लाई, सो हम इसको झूठ से मना कर रहे हैं, या ना बोलो, या नेवर टेल अ लाई, सो दिस इज़ प्रोहिबिशन। सो ये सारे जिस फिक्रे में हमारे पास एडवाइस की गई हो, कमांड हो, या रिक्वेस्ट हो, या प्रोहिबिशन हो, सो इस टाइप्स की सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, उसको हम करेंगे प्रोहिबिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमारे पास जो फोर्थ टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक्सक्लेमेशन होता है। आर ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस व्हाट, दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड, सो इस टाइप्स के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। और जो वर्ड एक्सक्लेमेशन के लिए यूज़ होते हैं उसको इस सेंटेंस में हम क्या कहेंगे, वी विल यूज़ एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ करेंगे। लाइक अगर कोई मैच जीते तो वो कहते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। और किसी अफसोस की सूरत में हम कहते आला वी हैव लॉस्ट द मैच। सो इस टाइप की सेंटेंस को जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ माइंड बयान की गई हो, तो उस टाइप्स की सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हमारे पास एक फिफ्थ किस्म रह जाता है जिसको हम कहते हैं अपटेटिव सेंटेंस। तो जो लास्ट जो हमारे पास रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अपटेटिव सेंटेंस। सो टाइप नंबर 5 इज अपटेटिव सेंटेंस। सो अपटेटिव सेंटेंस इज दैट टाइप ऑफ सेंटेंस which expresses some wishes or sudden emotion or desire. So इसमें हम क्या कहते हैं, अपटेटिव सेंटेंस इज दैट टाइप ऑफ सेंटेंस which expresses emotions or desires. लाइक जब लोग कहते काश में बादशाह होता, काश में अमीर होता, या हम कहे कि अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको अमान दे, तो इस टाइप्स की सेंटेंस को अब क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपटेटिव सेंटेंस। लाइक नॉर्मली हम जो दुआ देते हैं दैट मे गॉड ब्लेस यू, सो दिस इज़ द टाइप ऑफ अपटेटिव सेंटेंस। या जब नॉर्मली लोग कहते हैं वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, सो दिस इज़ वुड दैट आई वर रिच। सो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास थे सेंटेंस के 5 टाइप्स। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच।
तो तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।